दूंगी। ओके चलिए, सो डेटा फ्लो डायग्राम जो है आज की लैब में हमको पढ़ना है कि डेटा फ्लो डायग्राम्स क्या होते हैं और इसको कैसे हम स्टार यूएमएल में डेवलप करने वाले हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। सो डेटा फ्लो डायग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम अ फ्लो डायग्राम। ये मैंने आपको जब लास्ट क्लास में बताया था तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं वो फ्लो डायग्राम से थोड़ा डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जो फ्लो डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप जो है फ्लो डायग्राम, मतलब दोनों में फ्लो ही होता है, डेटा फ्लो में भी फ्लो होता है और जो आपका फ्लो डायग्राम है उसमें भी फ्लो ही होता है। लेकिन आप फ्लो चार्ट में फ्लो ऑफ कंट्रोल देखते हैं और आप डेटा फ्लो डायग्राम में फ्लो ऑफ डेटा देखते हैं। मतलब यहाँ पर आपको डेटा का फ्लो देखना है कि डेटा कैसे लेवल वाइज लेवल जो है वो चेंज होते जाएगा, उसका फ्लो कैसा चेंज होते जाएगा, आपको ये देखना है। ठीक है, इस पीपीटी को भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ। ओके चलिए, उसके बाद आपका जो डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम में नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं, राइट, उसको स्टार यूएमएल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें हम डीएफडी जिसकी हेल्प से बना सकते हैं। आपने यूज केस डायग्राम पढ़ा, सीक्वेंस एक्टिविटी पढ़ा, उसमें भी आपको पता है कि रैशनल रोज स्टैंडर्ड टूल होता है, उसके बाद स्टार यूएमएल होता है, स्मार्ट ड्रॉ होता है ना। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप पढ़ते हो डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो डीएफडीज भी अलग अलग जगह पर इम्प्लीमेंट होती है। तो कुछ ऑदर इन्वेंटर्स हैं या आप बोल सकते हो कि कुछ ऑदर्स हैं जिन्होंने अलग अलग नोटेशंस बताए हैं डीएफडी के लिए भी। तो हम जो स्टार यूएमएल में यूज़ करेंगे वो राइट हैंड साइड वाला यूज़ रहेगा कि आपकी जो एक्सटर्नल एंटिटी है वो रेक्टेंगल से डिनोट होगी। आपकी जो प्रोसेस है, आप जो गूगल पे बहुत सारे जब डीएफडीज के एग्जांपल्स देखोगे तो डेफिनेटली आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला देखने को मिलेगा। हर जगह सर्कल से प्रोसेसेस को डिपेंड करते हैं, लेकिन हम जो देखने वाले हैं स्टार यूएमएल में उसमें हम रेक्टेंगल विथ 2 पार्ट्स इसमें इस तरह से शो रिप्रेजेंट होगा आपका। ओके उसके बाद आपका डेटा स्टोर है। डेटा स्टोर को आप हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से डिनोट करोगे विथ स्मॉल पार्ट ऑन इट। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से डिलीट करें और डेटा फ्लो जितने भी रहेंगे आपको सबको आपको एरो से शो करना है। ठीक है, तो ये आपके नोटेशंस हो गए। उसके बाद ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर नीचे कि आप जैसे यहाँ पर कस्टमर है तो कस्टमर अभी हमने देखा कि कस्टमर इज अ टाइप ऑफ एन एक्सटर्नल एंटिटी। ठीक है, और एक्सटर्नल एंटिटी जो होती है उसको हमेशा रेक्टेंगल से आपको डिनोट करना है। देखो कंपोनेंट ऑफ डीएफडी में 4 कंपोनेंट, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर और डेटा फ्लो। तो एक्सटर्नल एंटिटी को आपको रेक्टेंगल से डिनोट करना है और प्रोसेस को आपको रेक्टेंगल विथ 1 पार्ट ऑन इट उससे डिनोट करना है। तो यहाँ पर देखो वही है सब, आपका ये रेक्टेंगल है और उसका एक पार्ट है, तो काउंटर जो है ये आपकी प्रोसेस हो गई। फिर एरोज जो है, एरो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि मैडम ये डबल साइन वाला एरो है, वो तो आपने बताया ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डबल साइन वाला एरो कैसे बनाएंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, स्टार यामल में। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल आपकी, ये जो अकाउंट डिटेल है वो क्या है, आपकी डेटाबेस है ना, क्योंकि इसमें सारे कस्टमर्स के अकाउंट की डिटेल्स है। तो डेटाबेस को कैसे शो करते हैं, रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अपने को डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। और फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि रूल्स ऑफ डेटा फ्लो, कि डेटा फ्लो में 4 चीजें होती है, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटाबेस और डेटा फ्लो मतलब डेटा फ्लो का एरो। तो ये जो चीजें होती है इसमें कौन से किसका कनेक्शन होता है और किसका कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि स्टूडेंट का कनेक्शन टीचर से हो सकता है, स्टूडेंट का कनेक्शन एचओडी से हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट का कनेक्शन डायरेक्टर से नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है लेकिन वाया टीचर एंड एचओडी ओनली। या स्टूडेंट का कनेक्शन, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कनेक्शन वाइस चांसलर से नहीं हो सकता है लेकिन कब, वाया एचओडी और एचओआई। मतलब हर चीज के लिए एक आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो डेटा फ्लो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्सटर्नल एंटिटी से प्रोसेस के बीच में हो सकता है, प्रोसेस से वापस से एक्सटर्नल एंटिटी के बीच में हो सकता है, फिर उसके बाद
प्रोसेस से डेटा स्टोर में हो सकता है और वापस से डेटा स्टोर से प्रोसेस में हो सकता है, और प्रोसेस टू प्रोसेस भी हो सकता है, पर एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल नहीं हो सकता, एक्सटर्नल टू डेटा स्टोर नहीं हो सकता, फिर डेटा स्टोर टू एक्सटर्नल नहीं हो सकता, और डेटा स्टोर टू डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसके किसके बीच में नहीं हो सकता। एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल नहीं हो सकता, फिर एक्सटर्नल टू डेटा स्टोर और डेटा स्टोर टू एक्सटर्नल ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो और दो डेटा स्टोर्स के बीच में भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी, क्योंकि देखो मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ, डायग्राम बनाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम है, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे होटल रिजर्वेशन, ये सर्कल से डिनोट किया, लेकिन हम तो रेक्टेंगल विथ पार्टीशन और इन रेक्टेंगल उससे डिनोट करेंगे, क्योंकि स्टारियो में नोटेशन वही होता है। तो ये आपको प्रोसेस हो गया होटल रिजर्वेशन। गेस्ट और एडमिन आपके एक्सटर्नल एंटिटी हो गए, और ये जो भी होटल रिजर्वेशन से इनका जो भी फ्लो है उसको आपको डेटा फ्लो मतलब जो आप एरो बनाओगे उसके ऊपर आपको लिखना है कि गेस्ट जो है वो रिजर्वेशन फॉर्म को फिल कर सकता है और कैंसलेशन फॉर्म को भी फिल कर सकता है, और होटल रिजर्वेशन जो है उसको रूम की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कितने तरह के रूम है होटल्स में। फिर एडमिन जो है वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन और कैंसिल की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है, या वो गेस्ट इन्फो वेटिंग इन्फो मतलब गेस्ट की इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है ना, रूम अवेलेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद अप एंड डाउन होटल इन्फो, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी जो एडमिन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता है। फिर अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक ही प्रोसेस बनाई थी होटल रिजर्वेशन। अब होटल रिजर्वेशन के अंदर तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो बहुत सारे फंक्शन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप लेवल 1 डीएफडी बनाओगे। ये लेवल 0 डीएफडी थी, ठीक है। आपने लेवल 1 डीएफडी बनाई, तो आपने जो लेवल 1 डीएफडी बनाई उसमें आपको रिजर्वेशन को और एक्सप्लेन फर्दर करना है कि रिजर्वेशन प्रोसेस और इंक्वायरी ये दो इसके पार्ट हो गए, ठीक है। फिर इसको आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है तो आप उसका और डिटेल डायग्राम बनाओगे, जिसमें आप उसके लेवल को फिर से और बढ़ाते जाओगे, ठीक है। और जहां जहां पर भी आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ रही है वहां पर तो आप डेटाबेस लगा ही सकते हो। आ रही है आपको बात समझ में कि किस तरह से बनाएंगे, एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम लेंगे। पर आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये वाली चीज समझ में आना चाहिए कि जो डीएफडी होती है, डीएफडी की हमेशा लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। जो 0 होता है वो कंटेक्स्ट डायग्राम होता है, एकदम सिंपल, जिसमें इनपुट होता है और आउटपुट होता है। अंदर की फंक्शनिंग डिटेल पे हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। लेकिन जो लेवल 1 होता है वो ओवरव्यू डायग्राम होता है। ओवरव्यू डायग्राम मतलब कि वहां पर आप उसके मेन फंक्शन कौन से इसको देख सकते हो, और उस मेन फंक्शंस के भी सब फंक्शंस यदि हैं तो उनको देखने के लिए आपको लेवल 2 तक जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड डायग्राम। और यदि उस डिटेल्ड की भी और सब फंक्शंस हो और डिटेल हो तो उसको बोलेंगे हम क्या, लेवल 3। इस तरह से आप लेवल को बढ़ाते जाओगे। मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि इनपुट, फैमिली, आउटपुट। मतलब फैमिली आपकी लेवल 0 डीएफडी हो गई, जिसमें हम कंटेक्स्ट डायग्राम मतलब हम बता रहे हैं कि इट्स माय फैमिली। उसके बाद जब हम इसको ओवरव्यू देंगे तो ओवरव्यू देने के लिए फैमिली में आप ये बता सकते हो कि कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, क्योंकि वहीं से विंग्स शुरू होते हैं। मतलब ग्रैंडफादर जो हमारे होते हैं, है ना, उनके जो बच्चे होते हैं वहीं से हमारे विंग्स शुरू होते हैं, या हमारे ग्रैंडफादर्स की डिटेल से होते हैं, जहाँ से भी आप करना चाहो मतलब। तो वो हमारी फर्स्ट लेवल 1 हो गई। फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, मतलब यू नो द डिफरेंट जनरेशंस। तो जनरेशन जितनी बढ़ती जाएगी आपकी डिटेल्ड डायग्राम भी उतने 2, 3, 4, 5 उनके लेवल भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2 आर इनफ फॉर योर साइट। आपके तक इतना करना ही ठीक रहेगा, ठीक। आपको डीएफडी अब बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएफडीज, yes or no? Do you get it, Yes. the meaning of DFD? Yes, ma'am. ओके, तो अपन अभी स्टॉप शेयर करते हैं और मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता देती हूँ उसका स्टार यूएमएल में। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
चलिए इसको स्टॉप शेयर करते हैं अपन और हम स्टार यूएमएल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। चलिए स्टार यूएमएल विजिबल है? यस मैम। ओके फाइन। देखिए अब क्या करते हैं, हम मॉडल पे जाएंगे, है ना, एडर डायग्राम, और एडर डायग्राम के बाद डीएफटी, सबसे लास्ट में डीएफटी, डेटा फ्लो डायग्राम्स। देखो जैसे हमने डेटा फ्लो डायग्राम लिया, अभी हमने पढ़ा डेटा फ्लो डायग्राम में जो 4 नोटेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल एंटिटी सबसे ऊपर लिखा है, फिर प्रोसेस, फिर डेटा स्टोर और डेटा फ्लो। बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है पीडीएफ से? यही 4 एक्सटर्नल एंटिटीज होते हैं, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर और डेटा फ्लो। हाँ मैडम, मैं बात करती हूँ आपसे ना लेक्चर के बाद। हाँ। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, ठीक है, अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग के एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले एक प्रोसेस ले ली, ठीक है, और हमारा वो प्रोसेस जो होगा दैट इज द ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ठीक है। हमने ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हमारा यहाँ पर बना लिया। अब ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में हमारे एक्सटर्नल एंटिटी कौन होंगे? तो डेफिनेटली जो पहला एक्सटर्नल एंटिटी होगा वो तो कौन होगा? हमारा कस्टमर होगा, कस्टमर। और उसके बाद जो दूसरा एक्सटर्नल एंटिटी होगा वो हमारा रहेगा उसका एडमिन, जो उसको बनाएगा। एम आई राइट? ठीक है। या आप इसको, आप यदि हमने जैसे पहले पीओएस सिस्टम के एग्जांपल्स लिए थे, आपको यहाँ पर कोई कैशियर का लिखना हो जो काउंटर पर रहता है, आप वो भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो। एडमिन सबसे बेस्ट होता है, मतलब, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन शॉपिंग से कस्टमर और एडमिन की लेवल 0 के डेटा फ्लो को शो करना है कि कस्टमर क्या कर सकता है। तो कस्टमर जो है वो सिस्टम में सबसे पहले तो क्या कर सकता है? लॉग इन, ठीक है। तो कस्टमर सिस्टम में क्या कर सकता है? आपका लॉग इन कर सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जो है उसका कस्टमर से कोई रिलेशन रहेगा क्या? यस रहेगा। तो वो क्या रहेगा? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ से रिवर्स एरो लगाकर आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने ये बनाया तो डबल एरो बन गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि डबल एरो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आप इन दोनों एरो को मर्ज कर देंगे तो वो सिंगल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको यदि आप मर्ज कर देते हो तो वो एक बाई डायरेक्शनल एरो हो जाएंगे, और इसी से आप इसको नीचे कर दोगे तो वो अलग अलग एरो हो जाएंगे। तो आपको जैसे ही यूज हो आप उस तरह से, कोई बाय फंक्शनल है जो दोनों तरफ से रहेगा तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब आपको तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका शो प्रोडक्ट्स, आपका जो मतलब प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम के, वो आपको जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है वो कस्टमर को प्रोडक्ट शो करेगा, ठीक है। अब एडमिन से क्या रहेगा? तो एडमिन से तो देखो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में जो आपका एडमिन है उसका बहुत बड़ा रोल होगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें सिस्टम में क्या कर सकता है, सबसे बड़ी चीज़ सिस्टम को वो अपडेट कर सकता है, अपडेट आइटम्स, है ना। वो आइटम्स को क्या कर सकता है? अपडेट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आइटम को अपडेट करने के सिवा वो और क्या क्या काम कर सकता है? पेमेंट को भी रिसीव कर सकता है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। या आप बोल सकते हो कि ऐड, इसको अपडेट लिख देते हैं, अपडेट कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर को क्या कर सकता है? अपडेट कर सकता है। अब आपका ऑनलाइन शॉपिंग और एडमिन में क्या हो सकता है? तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये आपका क्या कर सकता है? एडमिन को ये बता सकता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है आपका, है ना। इन्वेंट्री डिटेल्स मतलब जो आइटम्स खत्म होती जा रही है उसको आपको और अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री की डिटेल वहां से आ गई। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप इसको
देखो डायग्राम बनाना बहुत आसान है, लेकिन डायग्राम को बनाने के लिए कंसेप्ट्स को रेडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत आसान है पर कंसेप्ट्स रेडी करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये आपकी बन गई लेवल 0 DFT कि जिसमें आपका सिर्फ एक ऑनलाइन सिस्टम है, जो होल प्रोसेस है सिस्टम की, पूरा कंटेक्स्ट डायग्राम है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, हम उस पर बिल्कुल भी एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ यहाँ पर इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लेवल 1 DFT क्लियर है। आप वापस से आप मॉडल में जाएंगे, एड डायग्राम में जाएंगे और डेटा फ्लो डायग्राम में जाएंगे। अब अपन इसमें लेवल दूसरे लेवल की DFT बनाते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें एक्सटर्नल एंटिटी, यू कैन टेक हियर एक्सटर्नल एंटिटी एज एडमिन। आप कस्टमर भी ले सकते हो एक एंटिटी, क्योंकि वो भी हमारी ऑलवेज रहेगी। ठीक है, आप डायग्राम देखो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सब डायग्राम का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। तो आपने एडमिन और कस्टमर दो ये बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप प्रोसेसेस बनाना शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपकी एक प्रोसेस बना लो। आपकी ये जो प्रोसेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साइन अप और लॉगिन। आपको पता ही है लॉगिन मतलब एग्जिस्टिंग यूजर है तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर लेगा, और यदि वो न्यू यूजर है तो वो क्या कर लेगा, लॉगिन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो एक और एक्सटर्नल एंटिटी है वो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऐड आइटम। मतलब अब आप ये कर रहे हो यहाँ पर कि अब इसके अंदर क्या क्या होगा, आ रहा है आपको बात समझ में, अब इसको अंदर क्या क्या होगा ये अब दिखना है। इसको अपडेट आइटम करो, अपन ने अपडेट लिखा था तो अपडेट आइटम मतलब उस पर्टिकुलर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या क्या रहेगा आपको ये देखना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक और लिख सकते हो सर्च आइटम, है ना, आप आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च आइटम हो गया। ठीक है, सर्च आइटम के बाद आप उसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, है ना, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट कर लिया आपने। इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हो, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। ठीक है, अब आपका आ जाएगा इसमें ऑर्डर। ऑर्डर ठीक है, और ऑर्डर के बाद इसमें आपका लास्ट में आप कर सकते हो उसको फाइनली परचेस। अरे मैंने गलत ले लिया क्या, आप लोगों ने बोला भी नहीं, एक मिनट रुको, वेट अ मिनट, अपडेट आइटम। इसमें ये प्रोसेसेस में आएगा ना, आप लोगों ने भी नहीं बोला कि आप मैं गलत सेलेक्ट कर रही हूँ, अपडेट आइटम, बिकॉज दिस आर योर प्रोसेसेस, राइट। तो इसको एक्सटर्नल एंटिटी थोड़ी बना सकते हैं अपन। सर्च आइटम ठीक है, इन सबको डिलीट कर दीजिए, ये मैंने गलती से इसमें लिख दिया है। आपको क्लास अटेंड कर रहे हो तो इतना ध्यान तो होना ही चाहिए कि मैडम कहाँ क्या लिख रही है, इतना भी ध्यान नहीं देते हो आप लोग। हाँ, चलिए ठीक है, तो ये आपका सर्च आइटम यहाँ पर हो गया, आपका ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, देन ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा परचेस। ये आपकी सारी प्रोसेसेस हो गई लेवल 1, मतलब ये आपके मेन फंक्शन है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के आपके ये मेन फंक्शंस हो गए। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपकी एक्सटर्नल एंटिटी डिसाइड हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल एंटिटी डिसाइड होने के बाद यहाँ पर आपकी क्या डिसाइड हो गया, अब आपका एक्सटर्नल एंटिटी डिसाइड हो गई, आपने अपनी प्रोसेसेस लिख ली। अब आपको सिर्फ इनके बीच के बनाने हैं एरोस। ठीक है, तो आप साइन अप है यहाँ पर, तो एडमिन जो कस्टमर है,
ठीक है ना। वो कस्टमर क्या करेगा, अब आप यूज केस डायग्राम तो बना ही चुके हैं, तो आपको ये सब अच्छे से, ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे क्या होता है। आपको सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सब पता ही है कि कस्टमर और इनके आपस के रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कस्टमर और साइन अप, इनके बीच में जो रिलेशनशिप वो क्या आएगी, आप जो है कि कस्टमर जो है वो लॉगिन कर सकता है, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड को जो है वो एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया। उसके बाद जो अपडेट आइटम है, अपडेट आइटम कौन करेगा, दैट कैन बी डन बाय ओनली एडमिन। तो अपडेट आइटम जो है वो एडमिन कर लेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा ऐड और डिलीट, ऐड और डिलीट आइटम। ठीक है, इस तरह से ऐड या डिलीट आइटम कर सकता है। इसको थोड़ा सा इधर लिख दो, तो कौन से एरो पे कौन सी चीज है उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब कस्टमर, तो कस्टमर सर्च आइटम करेगा, तो कस्टमर से लेके आप सर्च आइटम में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टमर है इट विल सर्च आइटम। ठीक है, कस्टमर आइटम को सर्च कर लेगा। फिर एड टू कार्ट, ऑब्वियसली एड टू कार्ट भी कौन करेगा, कस्टमर विल करेगा। एड सिलेक्ट आइटम्स, है ना, उसको कार्ट में ऐड कर देगा। सिलेक्ट आइटम या ऐड प्रोडक्ट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐड प्रोडक्ट भी, जो आपको वर्ड अप्रोप्रिएट लगता हो आप वो वर्ड यहाँ पर लिख दीजिए, ऐड प्रोडक्ट। फिर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर भी करेगा, राइट। तो यहाँ पर लिख दो फाइनल ऑर्डर, राइट। चलिए, और यहाँ पर आ जाएगा परचेस। इसमें आपका आ जाएगा एड पेमेंट। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएगी। तो आपको आया अब कि आपने लेवल 1 की डीएफडी कैसे बनाई है, आपको समझ में आया कि लेवल 1 में क्या हो रहा है। हाँ, इसमें एक और चीज, अभी तो मैंने सारे फ्लो ऐसे, रिवर्स फ्लो इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें जरूरी नहीं है कोई रिवर्स फ्लो हो तो आप रिवर्स फ्लो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करेंगे। ठीक है, लेवल 1 की डीएफडी क्लियर है आप लोगों को, तो फिर तो ही हम लेवल 2 पे जाएंगे, अदरवाइज हम लेवल 2 पे अभी नहीं जा सकते जब तक लेवल 1 की डीएफडी जो आपको क्लियर नहीं होगी, क्योंकि लेवल 1 की डीएफडी होगी तभी आप आगे काम कर पाओगे, है ना। और देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फाइनल ऑर्डर, ठीक है, फाइनल ऑर्डर किया, तो अब आप बोलोगे मैडम इसके रिवर्स में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ऑर्डर से कस्टमर पे चले जाओ यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर डबल एरो, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कंफर्मेशन, कि आपने जो भी फाइनल ऑर्डर किया है उसका कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। फाइनल ऑर्डर का कंफर्मेशन। जैसे ऐड अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आप लिखो कंफर्म अ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कंफर्म अ प्रोडक्ट। मतलब आप ऐसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सर्च आइटम, तो यहाँ पर आइटम सर्च्ड या आइटम फाउंड, इस तरह से इसका रिप्लाई भी कर सकते हो। आइए, आपको मेरी बात आ रही है समझ में, आपको कैसे डीएफडी बनाएंगे, आपको डीएफडी का यस मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। बहुत इजी है डीएफडी बनाना, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ डेटा के फ्लो को बताना है कि क्या आप करते हो। जैसे आप अपन लॉग इन करते हैं, तो अपन ने जैसे ही कुछ प्रेस किया ओके, तो ओके किया तो ओके का एक्शन हो जाता है, आपने सबमिट किया तो सबमिट का एक्शन हो जाता है। मतलब देखो, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। ठीक है, तो वो एक्शन और रिएक्शन को ही हमको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अब वैसे ही आप इसमें सेव कर देती हूँ एक बार मैं इसको। ये
GFD नाम से इसको सेव कर लिया। अगेन एड डायग्राम, मॉडल, एड डायग्राम और अगेन GFD। ठीक है, अब हमको यहाँ पर लेवल 3 की DFD बनानी है। अब लेवल 3 की DFD में आप कोई बता सकता है कि क्या कंसेप्ट में कर सकती हूँ? लेवल की जो DFD है इसमें सबसे अच्छा आप कर सकते हो कि इसमें आपको कैसे बताऊं मैं, एक्सटर्नल एंटिटी सबसे पहले तो ले लो यहाँ पर एडमिन। ठीक है, यहाँ पर ले लो एडमिन। ठीक है, एडमिन ले लिया आपने। अब यहाँ पर आप ले लो एक प्रोसेस जिसको आप डिटेल में शो कर सकते हो जो लेवल 1 में थी। तो जैसे इसमें लिख दिया मैंने अपडेट आइटम। ठीक है, और अपडेट आइटम, और ये जो अपडेट आइटम है वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर में इसकी एंट्री है ना। तो आइटम डिटेल्स है ना, ये आइटम की डिटेल्स यहाँ पर एक मैंने डेटा स्टोर का डेटाबेस बना लिया जहाँ पर मेरे आइटम्स स्टोर्ड है। तो इसके बाद मैंने एक और प्रोसेस ले ली जिसको मैंने लिखा ऐड आइटम, और मैंने एक दूसरी प्रोसेस ले ली जिसको लिखा मैंने डिलीट आइटम। अपडेट आइटम में या तो मैं प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकती हूँ या मैं किसी एग्जिस्टिंग आइटम को क्या कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ। और अपडेट आइटम जो रहेगा दैट विल बी स्टोर इन दी डेटाबेस। तो स्टोर इन डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोर रहेगा, मैं जो भी मैं आइटम्स की अपडेट और डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, फिर एडमिन क्या करेगा यहाँ पर, ऐड आइटम में यहाँ पर लिख दो ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी न्यू प्रोडक्ट को ऐड करेगा और इसका जो रिवर्स है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका रिवर्स कैसे हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कंफर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, है ना। आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड किया है वो ऐड हो चुका है। सिमिलर मैनर में डिलीट कर सकते हो आप कि एडमिन क्या करेगा, एडमिन विल डिलीट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। राइट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और उसका जो कंफर्मेशन है वो आपको रिवर्स में मिल जाएगा। कंफर्मेशन फॉर डिलीशन। बात आ रही है समझ में? तो ये आपकी लेवल 2 की, और इसको एडमिन को अपडेट से भी कनेक्ट करना है क्योंकि ऐड या डिलीट आइटम ये तो रहेगा ही रहेगा इसमें, है ना। या तो हम, अब आया आपको समझ में ये चीज कैसे बनाया मैंने लेवल 2 का DFD। मतलब आपने जो लेवल 1 का DFD बनाया था, मतलब ये वाला जो DFD बनाया था, इसमें परचेस है, ऑर्डर है, एड कार्ट है, सर्च आइटम है, अपडेट आइटम, इनको यदि आप फर्दर और एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी तरीके से, तो उस फर्दर एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ शो नहीं करेंगे, उसको हम शो करेंगे लेवल 1 की DFD में। आ रहा है बस, लेवल उसके नेक्स्ट लेवल की DFD में। अब आपने जो ये बनाया है यहाँ पर आप जो है वो डेटाबेस यहाँ पर मैं बनाना भूल गई थी, आप जहां जहां भी डेटाबेस एप्लीकेबल होता है आप बना सकते हो। ऑर्डर डिटेल्स, मतलब जहां जहां पर भी आपका डेटाबेस एप्लीकेबल हो सकता है वहां वहां पर आप शो करने के लिए जो डेटाबेस कर सकते हो। मतलब इसमें ऑर्डर डिटेल्स में ऑल ऑर्डर्स, मतलब जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं सबकी जो डिटेल्स रहेगी, ऑल ऑर्डर्स की डिटेल जो रहेगी वो ऑर्डर डिटेल में रहेगी। ठीक है, फिर अब लॉगिन किया है तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर है, मतलब ऑल कस्टमर डिटेल्स, मतलब जितने भी आपने कस्टमर्स आपके हैं उनकी सबकी जो डिटेल है वो आपकी साइन अप और लॉगिन में यहाँ पर रहेगी। ठीक है, आया बात समझ में? इस तरह से आपको जहां जहां भी लगता है कि मेरा डेटाबेस एप्लीकेबल हो सकता है, परचेस की डिटेल करना है, पेमेंट एक्टिविटी की आपको डिटेल लेनी है, तो यहाँ पर ले लो ऑल पेमेंट एक्टिविटी, है ना। तो इसको भी डेटा फ्लो से इसको इससे जोड़, मतलब हर प्रोसेस का डेटाबेस अपना हो सकता है।
क्लियर आ रही है आपको, बात समझ में आई ये वाली चीज? बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखना है, बाकी तो इसमें नया मैंने कुछ भी नहीं बताया है आपको। ठीक है, चलिए मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ बिकॉज टाइम हो गया है। जस्ट